हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको बताऊंगी जाली की डिज़ाइन जो मैंने इस बेबी स्वेटर में डाली हुई है। आप इसे देख सकती हैं, 2 से 3 साल के बच्चे के स्वेटर में इसे मैंने डाला है। ये बहुत ही अच्छी लगती है। यही सेम डिज़ाइन मैंने इस स्वेटर में भी डाला है। बनने के बाद ये ऐसी आएगी। चलिए इसे डालते हैं। इसके लिए मैंने 28 फंदे इसमें डाले हैं। ये जब भी आप डालिए तो अपने हिसाब से आपको साइड में 2 फंदा सीधा रखना है, 3 फंदा रखना है। फंदे गिनने के बाद आप इसे डाल सकती हैं। इसके लिए मैंने तो ये शुरू में 2 फंदे सीधे बिने। ये 2 फंदे आप सीधे बिन लीजिए। अब ऊन आगे करके एक जाली पड़ेगी और एक फंदा, 2 फंदा फिर आप सीधा बिन लेंगी। इसमें एक फंदा जो आपने जाली डाली वो एक हो गया, एक आप और बिन लेंगी। ऊन आगे करेंगी, 2 फंदा उल्टा बिनेंगी। फिर यहाँ पर आप 3 फंदे एक साथ उल्टे बिनेंगी। ये 3 एक साथ इसलिए क्योंकि आप इधर उधर जो जाली डालेंगी वो फंदे घटाने के लिए। इसके बाद 3 के बाद फिर आपने एक एक करके 2 फंदे और उल्टे बिनने हैं। अब आप ऊन पीछे करेंगी, 2 फंदा सीधा बिनेंगी, 1 2। अब फिर यहाँ पे जाली पड़ेगी, ऊन आगे किया, एक जाली डाला, फिर ऊन आगे किया, फिर आप 2 फंदा सीधा बिनेंगी। अब ये देखिए यहाँ पे जो जाली एक इधर जाली डली, एक इधर इधर पड़ी है। ये फंदा यहाँ बीच में घट गया है और अब फिर एक जाली पड़ेगी, 2 फंदे फिर सीधे बिने जाएंगे। दो फंदे ये सीधे बिन लिए थे। अब ऊन आगे करेंगी, फिर 2 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे किया, 2 फंदा सीधा, फिर एक जाली डलेगी, 1 और 2। ये 2 फंदे आपने फिर बिन लेने हैं। पीछे से पूरा उल्टा बिन लेना है, पूरी तीली उल्टी बिनी जाएगी। तीसरी तीली में आपको क्या करना है कि आपने 2 फंदे जो पहले लिए थे वो तो आपने 2 फंदे लिए। अब ये जो जाली का फंदा था ये यहाँ पे फिर जाली पड़ेगी। 2 फंदे के बाद ही ऊन आगे करके आपको फिर से सीधा बिनना है। अब 2 की जगह 3 फंदे सीधे हो जाएंगे, एक जाली का बढ़ के 2 3। अब आपको क्या करना है कि उल्टा फंदा सिर्फ आपको एक लेना है, एक उल्टा फंदा बिनेंगी, फिर 3 फंदे एक साथ आप उल्टा बिनेंगी, फिर एक फंदा उल्टा बिनेंगी। अब ये हो जाएगा। इधर से आप देखिए डिज़ाइन में कि सीधा फंदा बढ़ता जा रहा है, उल्टा फंदा घटता जा रहा है, जिससे ये आपको डिज़ाइन का कट आने लगेगा। इसके लिए ही आपको फंदे बीच में घटाते रहना है उल्टे पर। अब फिर आप ऊन पीछे करेंगी और 3 फंदे अब सीधे हो जाएंगे, 2 3। अब यहाँ पर फिर जाली पड़ेगी, जाली के ऊपर जाली पड़ेगी, जाली इधर उधर नहीं होगी। यहाँ आपने जाली डाला, फिर ऊन आगे किया, फिर जाली डाला, फिर 3 फंदे ही आपके सीधे हो गए। फिर आपको ऊन आगे करना, अब एक फंदा सिर्फ उल्टा बिनना है, 3 फंदे फिर उल्टे बिनने हैं, फिर एक उल्टा बिनना है, फिर ऊन पीछे करके आपको 3 अब सीधा बिनना है। पहले आपने देखा तो 2 सीधा बिनना था, अब 3 सीधा हो गया। अब ऊन आगे करके फिर आप जाली डालेंगी और ये 2 फंदे मैंने सीधे बिन लिए।
पीछे से उल्टी तीली पूरी उल्टी रहेगी। अब हमारी ये 5वीं तीली आ गई है। इस पे क्या करना है, दो फंदा सीधा, फिर ऊन आगे किया, फिर जाली वाला फंदा बिना। अब यहाँ पे आपके 1 2 3 4 फंदे हो गए सीधे। अब ये जो आपके बीच के 3 उल्टे फिर फंदे दिख रहे हैं, आप तीनों एक साथ फिर से ले लेंगे। अब उल्टे फंदे सारे यहीं पे बंद हो गए। अब फिर आपने ऊन पीछे किया, फिर 1 2 3 4 4 फंदे आपके सीधे हो गए। ये जाली देखिए एक के ऊपर एक पड़ रही है। यहाँ पर आपने जाली डाला, फिर 1 2 3 4, यहाँ फिर आपने तीनों फंदे एक साथ ले लिए। फिर आपने ऊन पीछे किया, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर आपने जाली डाली। अब उल्टी तीली फिर से पीछे से उल्टी। अब ये देखिए एक डिज़ाइन आपकी ये पड़ गई है। अब इसके ऊपर 4 तीली सीधी उल्टी करके 4 तीली आप फिर से इसे बिन लीजिए। उसके बाद फिर सेम इसी पैटर्न पे आप इसको फिर से डाल देंगी, तो आपकी डिज़ाइन ऐसे आ जाएगी। अब ये देखिए मैंने ये 4 यहाँ पे बीच में सीधा उल्टा बिना है। उसके बाद फिर से ये डिज़ाइन डालिए सेम पैटर्न पे, तो ये इस तरीके से आ जाएगी डिज़ाइन। थैंक यू फ्रेंड्स।